अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ उमर सुहेल और आप देख रहे हैं मेडिकल वर्ल्ड। और आज का हमारा लेक्चर है बीएस नर्सिंग स्टूडेंट के लिए। और आज हम बीएस नर्सिंग सेमेस्टर 1 एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का यूनिट 1 डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये कुछ कोर्स ऑब्जेक्टिव है जो हम अपने लेक्चर में पढ़ेंगे। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर लर्नर विल बी एबल टू, इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप डिफ़ाइन कर पाएंगे कि एनाटमी क्या होती है और फिजियोलॉजी क्या होती है। अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, एनाटमी और फिजियोलॉजी का आपस में जो रिलेशन है आप वो डिफ़ाइन कर पाएंगे। डिफ़ाइन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी जो है वो डिफ़ाइन कर पाएंगे। एनाटॉमिकल पोजीशन को डिफ़ाइन कर पाएंगे एंड में वेरियस बॉडी प्लेन को डिफ़ाइन कर पाएंगे। हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है व्हाट इज़ एनाटमी। एनाटमी को स्टडी करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ बायोलॉजी, क्योंकि एनाटमी और फिजियोलॉजी दोनों ही बायोलॉजी की ब्रांचेस है। तो बायोलॉजी कम्बिनेशन है दो अल्फाज का, बायो मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स स्टडी। तो बायोलॉजी सिंपली कहते हैं स्टडी ऑफ लाइफ को, मीन ज़िंदगी के मुताले को बायोलॉजी कहते हैं। एनाटमी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड एना मीन्स अप एंड टोमोस मीन्स कटिंग। इट्स मीन हम जो ह्यूमन बॉडी है उसे डिफरेंट पार्ट्स में, स्ट्रक्चर में, ऑर्गन्स में डिवाइड करते हैं ताकि इनकी जो लोकेशन है और फंक्शन है हम उसे ईज़िली क्लेरिफाई कर सकें। एनाटमी इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ फिज़िकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। एनाटमी मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं फ़िज़िकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी का। फॉर एग्ज़ाम्पल हम हार्ट की एनाटमी स्टडी कर रहे हैं तो हम उसमें पढ़ेंगे कि हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, 2 आर्ट्रियम होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। हार्ट की 3 लेयर होती है। मोस्ट इनर लेयर का नाम एंडोकार्डियम, मिडल वाली का नाम मायोकार्डियम और मोस्ट आउटर का नाम एपिकार्डियम। हम पढ़ेंगे कि हार्ट में 4 वाल होते हैं, 2 आर्टीरियो वेंट्रिकुलर वाल होते हैं और 2 सेमिल्यूनर वाल होते हैं। मगर इन सब का जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो वो फिजियोलॉजी में आता है। ब्रांचेस ऑफ एनाटमी। पहली ब्रांच है रीजनल एनाटमी, स्टडी ऑफ स्पेसिफिक रीजन ऑफ द बॉडी सच एज हेड और नेक रीजन। मीन्स जब हम किसी भी स्पेसिफिक रीजन की स्टडी करते हैं उसे कहते हैं रीजनल एनाटमी। फॉर एग्जांपल हम नेक रीजन के एनाटमी स्टडी कर रहे हैं तो हम इसमें पढ़ेंगे कि नेक में थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, यहाँ पे फेरिंग्स प्रेजेंट होता है, लैरिंग्स होता है यहाँ, और अगर बोन को देखा जाए तो यहाँ हाइयोइड बोन होती है। हिस्टोलॉजी। हिस्टो मीन्स टिश्यू एंड लोगोस मीन्स स्टडी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटमी in which we study microscopic structure of tissue. हिस्टोलॉजी एनाटमी की वो ब्रांच है जिसमें हम टिश्यूज़ को स्टडी करते हैं। टिश्यू बेसिकली कहते हैं कम्बिनेशन ऑफ सेल, मीन्स बहुत सारे सेल मिल के टिश्यू बनाते हैं और फिर बहुत सारे टिश्यू मिल के ऑर्गन बनाते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है ग्रॉस एनाटमी, स्ट्रक्चर दैट कैन बी एग्जामाइंड विदाउट आ माइक्रोस्कोप। बॉडी का कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जिसे हम इजीली अपने नेक्ड आई से एग्जामाइन करते हैं, मींस अपने नेक्ड आई से हम उसकी स्टडी करते हैं, उसे कहते हैं ग्रॉस एनाटमी। फॉर एग्जांपल बोन एंड मसल। बोन को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है सिस्टेमिक एनाटमी। इट इज़ द स्टडी ऑफ स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ द बॉडी such as cardiovascular system, respiratory system and urinary system. किसी भी स्पेसिफिक सिस्टम की स्टडी करने को कहते हैं सिस्टेमिक एनाटमी। इसके एग्जांपल ये हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड यूरिनरी सिस्टम। पैथोजेनिकल एनाटमी, स्ट्रक्चर चेंज, स्टडी ऑफ डिजीज़। जब भी किसी स्ट्रक्चर में चेंज आता है तो उसे कहते हैं, तो उसकी स्टडी को
कहते हैं पैथोजेनिकल अनाटमी। हमारे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव का सेकंड पार्ट है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड फिजिस मीन्स फंक्शन एंड लॉजी मीन्स स्टडी। फिजियोलॉजी एक ग्रीक वर्ड से निकला है, फिजिस जिसका मतलब होता है फंक्शन और लॉजी जिसका मतलब होता है स्टडी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट। ये मेडिकल साइंस के एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट। लाइक हम हार्ट की स्टडी करते हैं तो हार्ट का फंक्शन है ब्लड को पंप करना। हम लंग्स की स्टडी करें तो लंग्स का फंक्शन है वो हमें रिस्पायरेशन में हेल्प कराती है। हम किडनी की फिजियोलॉजी देखें तो किडनी ब्लड को फिल्टर करती है। ब्रांचेस ऑफ फिजियोलॉजी: कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी, फंक्शन ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। अब हार्ट का क्या फंक्शन है, वो ब्लड को पंप्स करता है और वेसल उसे कैरी करती है, डिफरेंट ऑर्गन्स तक लेके जाती है थ्रू आर्टरी और दोबारा हार्ट के पास लेके आती है थ्रू वेन। इम्यूनोलॉजी: द बॉडी डिफेंस अगेंस्ट डिजीज़ काजिंग एजेंट। कोई भी ऐसा एजेंट जो हमारी बॉडी में इंटर होके डिजीज़ कॉज करे तो बॉडी इसे रोकने की कोशिश करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे नोज़ में सीलिया प्रेजेंट होते हैं। जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो वो सीलिया डस्ट पार्टिकल को वहाँ ट्रैप कर देती है और फिर उसे स्नीज आउट कर देती है। तो ऐसी स्टडी को कहते हैं इम्यूनोलॉजी। रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी, फंक्शन ऑफ द एयर पैसेजवे एंड लंग्स। एयर पैसेजवे का जो फंक्शन है और लंग्स का जो फंक्शन है इसे हम रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। एयर पैसेजवे का बेसिकली फंक्शन ये है कि ये एक रूट प्रोवाइड करती है एयर के लिए जिसके ज़रिए एयर हमारे लंग्स में इंटर करती है और लंग्स हमें रिस्पायरेशन में हेल्प कराते हैं। रेनल फिजियोलॉजी: रेनल का मतलब होता है बेसिकली किडनी, फंक्शन ऑफ द किडनी। ऐसी ब्रांच जिसमें हम किडनी का फंक्शन स्टडी करते हैं उसे कहते हैं रेनल फिजियोलॉजी। किडनी का फंक्शन है ब्लड को फिल्टर करना और यूरिन प्रोड्यूस करना। पैथोफिजियोलॉजी, फंक्शन चेंज एसोसिएटेड विद डिजीज़। किसी भी डिजीज़ की वजह से जब किसी फंक्शन में चेंज आ जाए तो उसे कहते हैं पैथोफिजियोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी, फंक्शन ऑफ हार्मोन एंड हाउ दे कंट्रोल बॉडी एक्टिविटीज़। हार्मोन के फंक्शन को स्टडी करना और वो कैसे हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है उसे कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। हार्मोन बेसिकली एक केमिकल मैसेज है जो कि ग्लैंड से रिलीज़ होता है और हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव है रिलेशन बिटवीन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, एनाटमी कहते हैं स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर को और फिजियोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ फंक्शन को। तो जब कभी भी हम किसी भी बॉडी पार्ट का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं तो उसी टाइम हम उसका फंक्शन भी स्टडी करते हैं और यही वजह है कि इन दोनों को साथ साथ पढ़ाया जाता है। एनाटमी हमें हेल्प कराती है स्ट्रक्चर को समझने में और फिजियोलॉजी हमें हेल्प कराती है फंक्शन को समझने में। इसलिए हमें इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि हमारे बॉडी के पार्ट जो है उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन कितने क्लोजली रिलेट करते हैं एक दूसरे से। अगर हम एक को स्टडी करना छोड़ देंगे तो दूसरा भी इनकम्प्लीट रह जाएगा। दे आर बोथ द ब्रांचेस ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड मोस्ट ऑफन टॉट टुगेदर। ये दोनों मेडिकल साइंसेस के ब्रांचेस हैं और एक साथ ही पढ़ाई जाती है। While anatomy is the study of physical structure of the body, physiology is the study of function in relationship of different body part. Anatomy कहते हैं study of structure और physiology study of function.
In order to understand physiology, it is necessary to have some knowledge about anatomy. Similarly, if you want to study anatomy, you must have some knowledge about physiology. अगर हमने फिजियोलॉजी को समझना है तो हमें एनाटमी का भी कुछ ना कुछ नॉलेज होना ज़रूरी है। सिमिलरली, अगर कोई पर्सन चाहता है कि वो एनाटमी को समझे तो उसे फिजियोलॉजी का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों फील्ड आपस में बहुत ज़्यादा रिलेट करती हैं। हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव है रिलेशन बिटवीन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, एनाटमी कहते हैं स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर को और फिजियोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ फंक्शन को। तो जब कभी भी हम किसी भी बॉडी पार्ट का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं तो उसी टाइम हम उसका फंक्शन भी स्टडी करते हैं, और यही वजह है कि इन दोनों को साथ साथ पढ़ाया जाता है। एनाटमी हमें हेल्प कराती है स्ट्रक्चर को समझने में और फिजियोलॉजी हमें हेल्प कराती है फंक्शन को समझने में। इसलिए हमें इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि हमारे बॉडी के पार्ट जो है उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन कितने क्लोजली रिलेट करते हैं एक दूसरे से। अगर हम एक को स्टडी करना छोड़ देंगे तो दूसरा भी इनकम्प्लीट रह जाएगा। दे आर बोथ द ब्रांचेस ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड मोस्ट ऑफन टॉट टुगेदर। ये दोनों मेडिकल साइंसेस के ब्रांचेस हैं और एक साथ ही पढ़ाई जाती है। While anatomy is the study of physical structure of the body, physiology is the study of function in relationship of different body part. Anatomy कहते हैं study of structure और physiology study of function. In order to understand physiology, it is necessary to have some knowledge about anatomy. Similarly, if you want to study anatomy, you must have some knowledge about physiology. अगर हमने फिजियोलॉजी को समझना है तो हमें एनाटमी का भी कुछ ना कुछ नॉलेज होना ज़रूरी है। सिमिलरली, अगर कोई पर्सन चाहता है कि वो एनाटमी को समझे तो उसे फिजियोलॉजी का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों फील्ड आपस में बहुत ज़्यादा रिलेट करती हैं। हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। The organization of body is discussed in terms of 6 levels, from the smallest building block to a unique organisms. Organization of body जो है उसे हम 6 लेवल में डिवाइड करते हैं। इसमें जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो है केमिकल लेवल, और जो यूनिक मींस जो यूनिक लेवल है, हाईएस्ट लेवल है, वो है ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन बॉडी। तो बेसिकली ऐसा होता है, सबसे पहले एटम कंबाइन होके एलिमेंट बनाते हैं। उन एलिमेंट्स में हमारे पास आते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फेट। ये एटम कंबाइन होके 99% हमारे बॉडी का जो मास है बनाते हैं, और जो रिमेनिंग 1% रह जाता है वो बना होता है पोटाशियम, क्लोरीन, सोडियम, जिंक और मैग्नीशियम से। इसके अलावा और भी होते हैं। फिर ऐसा होता है कि बहुत सारे एलिमेंट कंबाइन होके मॉलिक्यूल बनाते हैं, और मॉलिक्यूल 2 तरह के होते हैं, एक मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं और एक माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं। मैक्रो मीन्स बड़े मॉलिक्यूल। इनमें हमारे पास आते हैं प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट, और जो माइक्रो मॉलिक्यूल है उसमें आता है वाटर एंड ग्लूकोज। अब फिर बहुत सारे मॉलिक्यूल कंबाइन होके ऑर्गेनेल्स बनाते हैं, लाइक राइबोसोम्स जो कि हमें प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि सेलुलर रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। फिर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स कंबाइन होके सेल लेवल बनाते हैं। अब ये है सेल लेवल। फिर बहुत सारे सेल सिमिलर टाइप ऑफ सेल कंबाइन होके टिश्यू बनाते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि ब्लड के जो सेल है एरिथ्रोसाइट वो नर्व सेल के साथ कंबाइन होके कोई टिश्यू बना ले।
मीन्स सिमिलर टाइप ऑफ सेल। जो एरिथ्रोसाइट है वो एरिथ्रोसाइट्स के साथ कंबाइन होके टिश्यू बनाएंगे। फिर है टिश्यू लेवल। फिर बहुत सारे टिश्यू कंबाइन होके ऑर्गन बनाते हैं। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू कंबाइन हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो हार्ट है उसकी जो लाइनिंग है वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी है और वो खुद कार्डियक टिश्यू का बना है। फिर बहुत सारे ऑर्गन कंबाइन होके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। मींस बहुत सारे ऑर्गन जो है वो ग्रुप में काम करते हैं, लाइक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जिसमें हार्ट आता है, उसी के साथ उसकी ब्लड वेसल्स आती हैं। मींस ये दोनों कंबाइन होके फंक्शन करती है, इसलिए इसे कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। और ये आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल में। फिर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होके एक ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं जो कि हाईएस्ट लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का। हमारा फोर्थ ऑब्जेक्टिव है एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन इज a standardized method of observing and imaging the body. एनाटॉमिकल पोजीशन एक स्टैंडर्डाइज्ड मेथड है, मींस कॉमनली यूज़ होने वाला मेथड है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है ऑब्जर्विंग, बॉडी को ऑब्जर्व करने के लिए और इमेज करने के लिए। अब एनाटॉमिकल पोजीशन का फ़ायदा ये होता है कि हम किसी भी बॉडी पार्ट के एनाटमी और फिजियोलॉजी को इजीली डिस्कस कर सकते हैं। अब एनाटॉमिकल पोजीशन होती क्या है उसे डिस्कस करते हैं। द पर्सन स्टैंड एरेक्ट। एनाटॉमिकल पोजीशन में जो पर्सन होता है वो बिल्कुल सीधा खड़ा होता है, फेसिंग द ऑब्जर्वर। उसका जो फेस होता है वो ऑब्जर्वर की तरफ होता है। द अपर एक्सट्रीमिटीज़ आर प्लेस्ड एट द साइड। जो हमारे हाथ होते हैं वो ऐसे साइड पे होते हैं, ये आप देख सकते हैं। द पाल्म ऑफ द हैंड आर टर्न फॉरवर्ड। और हमारे हाथ की जो हथेली होती है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है, मीन्स सामने की तरफ होती है। अगर वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी तो वो गलत एनाटॉमिकल पोजीशन होगी। एंड लास्ट में एंड द फीट आर फ्लैट ऑन द डोर। और हमारी जो पाँव होते हैं वो बिल्कुल फ्लैट होते हैं, ये आप देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़, ये कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ है। प्रोन पोजीशन, इफ़ द बॉडी लाइंग फेस डाउन इट इज़ इन द प्रोन पोजीशन। अब अगर कोई पर्सन लेटा है और इसका जो फेस है वो नीचे की तरफ है तो वो प्रोन पोजीशन में होगा। नेक्स्ट है सुपाइन पोजीशन, इफ़ द बॉडी इज़ लाइंग फेस अप इट इज़ इन द सुपाइन पोजीशन। अगर कोई पर्सन लेटा है और उसका जो फेस है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, मीन्स ऊपर की तरफ है, तो उसे हम कहेंगे सुपाइन पोजीशन। ये आप देख सकते हैं, ये है सुपाइन पोजीशन। एक पर्सन है वो लेटा है और उसका जो फेस है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। बिल्कुल उसके ऑपोजिट एक पर्सन है वो लेटा है और उसका जो फेस है वो नीचे की तरफ है। नेक्स्ट है सुपीरियर टुवर्ड्स हेड। हेड इज़ सुपीरियर टू नेक। आपको ये ऐसे समझ नहीं आई कि मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे हेड की तरफ हो उसे कहते हैं सुपीरियर। तो इसकी एग्जांपल थी द हेड इज़ सुपीरियर टू नेक, मीन्स हमारा जो हेड है वो ऊपर है हमारे नेक से। नेक्स्ट है इन्फीरियर टुवर्ड फीट। ये बिल्कुल ऑपोजिट है सुपीरियर के। द नेक इज़ इन्फीरियर टू हेड। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे फीट की तरफ हो, मीन्स हमारे पाँव की तरफ हो, उसे कहते हैं इन्फीरियर। तो जो नेक है वो इन्फीरियर है हमारे हेड से, मीन हमारा जो गला है वो नीचे है हमारे हेड से। नेक्स्ट है एंटीरियर इन फ्रंट ऑफ बॉडी। द स्टर्नम इज़ एंटीरियर टू वर्टिब्रल कॉलम। एंटीरियर वो चीज़ होती है जो बिल्कुल हमारे बॉडी के फ्रंट पे हो। इसके एग्जांपल है हमारे रिब के दरमियान होता है एक बोन जिसे कहते हैं स्टर्नम,
और हमारी बॉडी के बैक साइड पे होता है वर्टिब्रल कॉलम। तो जो स्टर्नम है वो एंटीरियर है हमारे वर्टिब्रल कॉलम से, मीन्स सामने की तरफ है हमारे वर्टिब्रल कॉलम एज कंपेयर टू वर्टिब्रल कॉलम के। पोस्टीरियर ऑन द बैक साइड ऑफ बॉडी, द वर्टिब्रल कॉलम इज पोस्टीरियर टू स्टर्नम। ये बिल्कुल एंटीरियर के ऑपोजिट है, जैसे कि एंटीरियर था इन फ्रंट ऑफ बॉडी, पोस्टीरियर है ऑन बैक साइड ऑफ बॉडी। मीन्स बैक साइड ऑफ बॉडी पे वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है और एंटीरियर साइड पे स्टर्नम। तो जो वर्टिब्रल कॉलम है वो है पोस्टीरियर टू स्टर्नम, मीन्स वर्टिब्रल कॉलम पीछे है एज कंपेयर टू स्टर्नम जो कि सामने की तरफ है। नेक्स्ट है मीडियल, नियर टू द मिड लाइन, द हार्ट इज मीडियल टू ह्यूमरस। ये हमारी बॉडी की मिड लाइन होती है, तो जो चीज़ें इस मिड लाइन के करीब होंगी उसे कहेंगे मीडियल। तो जो हार्ट है वो यहाँ प्रेजेंट होता है और ये ह्यूमरस है, तो हम कह सकते हैं द हार्ट इज़ मीडियल टू ह्यूमरस, मीन्स हार्ट करीब है मीडियल लाइन के एज कंपेयर टू ह्यूमरस जो कि दूर है मीडियल लाइन से। लेटरल, अवे फ्रॉम मिड लाइन, द ह्यूमरस इज लेटरल टू हार्ट। कोई भी ऐसी चीज़ जो इस मिड लाइन से दूर हो तो वो होती है लेटरल। तो जो ह्यूमरस है वो दूर है इस लेटरल लाइन से एज कंपेयर टू हार्ट जो कि करीब है इस मिड लाइन के। तो हम कह सकते हैं द ह्यूमरस इज लेटरल टू हार्ट। नेक्स्ट है सुपरफिशियल, नियर टू द बॉडी सरफेस। बॉडी के वो स्ट्रक्चर जो हमारे स्किन के करीब होते हैं उन्हें कहते हैं सुपरफिशियल। द मसल इज़ सुपरफिशियल टू बोन। अब जो मसल है वो बोन के ऊपर प्रेजेंट होती है, मीन स्किन के करीब होती है, इसलिए हम कह रहे हैं कि द मसल इज़ सुपरफिशियल टू बोन। नेक्स्ट है डीप, डीप इनटू द बॉडी सरफेस। बॉडी के वो स्ट्रक्चर जो स्किन से दूर हो, इसके एग्जांपल हैं द बोन इज़ डीप टू मसल। जो बोन है वो डीप होती है, मीन्स मसल से नीचे होती है, इसलिए हम कह रहे हैं द बोन इज़ डीप टू मसल। हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव है बॉडी प्लेन्स। दीज आर हाइपोथेटिकल ज्योमेट्रिक प्लेन डिवाइड द बॉडी इनटू डिफरेंट सेक्शन। बॉडी प्लेन बेसिकली हमारी बॉडी को डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड करती है कि हम इजीली डिस्क्राइब कर सकें किसी भी बॉडी के पार्ट्स को, उसको लोकेशन जान सके और डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट के एक पर्सन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये बेसिकली 3 होते हैं, पहला सजिटल प्लेन, दूसरा फ्रंटल और कोरोनल प्लेन, तीसरा ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। ये थोड़े से कंफ्यूजिंग है मगर आप डायग्राम से देख के अच्छे से समझ सकते हैं। डिवाइड द बॉडी इनटू लेफ़्ट एंड राइट। जो सजिटल प्लेन है वो डिवाइड करता है बॉडी को लेफ़्ट और राइट में, मीन्स ये वाला जो है ये है सजिटल प्लेन जो कि बॉडी को डिवाइड कर रहा है राइट साइड में एंड लेफ़्ट साइड में। नेक्स्ट है फ्रंटल और कोरोनल प्लेन, डिवाइड द बॉडी इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। बॉडी का वो प्लेन जो कि बॉडी को डिवाइड करता है एंटीरियर में और पोस्टीरियर में, उसे कहते हैं फ्रंटल और कोरोनल प्लेन। मीन्स ये जो हमारी बॉडी की है ये है एंटीरियर साइड और ये बैक साइड पे है पोस्टीरियर साइड। तो ये वाला जो प्लेन है ये बॉडी को डिवाइड कर रहा है फ्रंट में और बैक में, तो इसलिए इसे कहते हैं फ्रंटल और कोरोनल प्लेन। लास्ट वन इज़ ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल प्लेन, डिवाइड द बॉडी इनटू सुपीरियर एंड इन्फीरियर साइड। बॉडी का वो प्लेन जो कि बॉडी को डिवाइड करता है सुपीरियर व्यू में और इन्फीरियर व्यू में, उसे कहते हैं ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल प्लेन। मीन्स ये हमारी बॉडी की सुपीरियर साइड है यहाँ से यहाँ तक और ये इन्फीरियर साइड है यहाँ से यहाँ तक। तो जो प्लेन इनको डिवाइड करता है उसे कहते हैं ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल प्लेन। आज हमने पहले यूनिट के कुछ ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव रह गए हैं जिसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।